Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about Einstein's photoelectric equation. तो विद्यार्थी बात आइंस्टीन की हो रही है तो साइंस बिरादरी में आइंस्टीन जितना आईक्यू लेवल किसी का नहीं था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर सभी लोगों का स्टेटमेंट आया था कि गरीबों का मसीहा चला गया, भारत के राष्ट्रपिता नहीं रहे। तो उसमें एक स्टेटमेंट आइंस्टीन का भी था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शायद ही आने वाली पीढ़ियों को यह यकीन हो कि बिना हाड़ मांस वाला कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी पैदा हुआ था। तो तारीफ करने का अंदाज भी उन्होंने जो रखा वो साइंस लेवल का रखा। पता चल गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितने जीनियस हैं। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो मेन हेडिंग हमको स्टडी करना है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट देखा जाए। ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। तो यहां पे लिखा है, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। मतलब लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। तो ये चीज आपको जानना है। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की एक्सपेरिमेंटल क्या है, प्रूफ है। मतलब फोटॉन वाले कॉन्सेप्ट से हमको ये पता चला कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को नहीं। तीसरा कंसेप्ट है, वन फोटॉन कैन इजेक्ट मैक्सिमम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक फोटॉन किसी मेटल पर इंसिडेंट होता है तो वो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। निकालेगा ये जरूरी नहीं है, निकाल सकता है। यस, ये चीज आपको ध्यान देना है। और चौथा पॉइंट क्लियर कीजिए, इफ फोटॉन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट नो मैटर हाउ लॉन्ग यू पुट रेडिएशन। मतलब इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो मेटल के सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन संभव नहीं होगा। आगे लिखा है, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू पुट रेडिएशन। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला अगर फोटॉन है तो चाहे जितने टाइम तक सरफेस पर आप जो है फोटॉन को इंसिडेंट करते रहें, तब भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो ये चीज कह रहा है वो। लास्ट पॉइंट इसका क्लियर किया जाए, इफ फोटॉन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन इट में इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। यदि इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। निकल जाएगा ये गारंटी नहीं है। ध्यान देना, में इजेक्ट यहां पे बहुत कीमती है, इसको ध्यान देना होगा आपको। में इजेक्ट निकाल सकता है, निकल जाएगा ये आवश्यक नहीं है। निकल भी सकता है और नहीं निकल सकता, क्योंकि हो सकता है फोटॉन अपनी टोटल एनर्जी ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन को दे दे जो कि नीचे हो, ऊपर आने तक ही उसका एनर्जी क्या हो जाए, लॉस हो जाए। इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है तब भी इलेक्ट्रॉन इमिशन की गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता। तो ये चीज ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इजेक्ट जिसमें लिखा होगा उसी को आप करेक्ट मानेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में पहला पॉइंट देखा जाए, फोटॉन्स ऑलवेज ट्रेवल्स एट ए स्पीड
3 into 10 to power 8 meter per second in vacuum. This is true with respect to any frame of reference. मतलब फोटान स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है और यह किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वैल्यू उतना ही रहती है। ये चीज आपको जानना है। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, मास ऑफ फोटान इज नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, वी से रेस्ट मास ऑफ फोटान इज 0। मतलब मैकेनिक्स के अनुसार फोटान के मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता। फोटान का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, मतलब रेस्ट फोटान का कोई वजूद नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना है। फोटान का मास तभी तक है जब तक वो स्पीड ऑफ लाइट से मोशन कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, फोटान्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोटान जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब इसकी वजह से किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखा जाए, फोटान पार्टिकल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। इसका मतलब है कि एनर्जी और मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा फोटान पार्टिकल कोलिजन में। ये आपको जानना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगा। लास्ट पॉइंट क्लियर किया जाए, ईच फोटान हैज एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब जितने फोटान है उनके पास एनर्जी होता है, उनके पास मोमेंटम होता है। तो फोटान की एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, न्यू के स्थान पे सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो आज से आपको ध्यान देना है, एक फोटान की एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। जैसी जहां जरूरत रहेगी हम प्रयोग करेंगे। तो सी स्पीड ऑफ लाइट है और एच है प्लैंक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट। मोमेंटम में देख लिया जाए, एंड मोमेंटम ऑफ फोटान। तो मोमेंटम मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, तो P इक्वल टू एम सी। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में अगर C से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो E बाई सी इक्वल टू एम सी आ जाएगा। इसका मतलब एम सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं E बाई सी। और E इक्वल टू हम लोग जानते हैं एच सी बाई लैम्डा। अगर E बाई सी यहां कर दे तो आपको बच रहा है एच अपान लैम्डा। तो मोमेंटम ऑफ फोटान P इक्वल टू एच अपान लैम्डा। तो लैम्डा वेवलेंथ है, तो मोमेंटम P इक्वल टू एच अपान लैम्डा, इसे आपको याद रखना है। तो इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर लिया जाए विद्यार्थी, तब हम मेन हेडिंग अब स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब हम स्टडी करेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर किया था। तो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है कि लाइट जो है एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। एक फोटान ऊर्जा एच न्यू के इक्वल होता है, जहां एच प्लैंक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट और न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो इसी कंसेप्ट का जो है लाभ उठाकर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया था। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड photons. This energy of each photon is h nu, where nu is the frequency of light and h is the Planck's universal constant. ये चीज है। अब यहां पे देखा जाए, जब मेटल के सरफेस पे फोटान इंसिडेंट होता है तो फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी दे देता है और स्वयं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। यस, अब यह एनर्जी जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसमें, और जो एनर्जी बच जाता है वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में व्यय हो जाता है। तो जो बाहर निकालने में व्यय हो जाता है वो वर्क फंक्शन के बराबर होता है।
ये है एच न्यू, ये फोटॉन की टोटल ऊर्जा है और उसका एक भाग वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, उसमें व्यय हो गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। अगर उसके पास एनर्जी बचता है तो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में व्यय हो जाता है। यह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब ज्यादा होगा जब इंसिडेंट ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो के मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो के मैक्स की वैल्यू भी कम होगी। ये चीज ध्यान देना है। तो के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा फाई नॉट को उस तरफ करेंगे तो एच न्यू माइनस फाई नॉट। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देन नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अगर इंसिडेंट ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू से कम हो गई तो ऐसे केस में किसी भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन संभव नहीं होगा। चाहे दिन भर इस पर फोटॉन इंसिडेंट करते रहें, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। अगर इंसिडेंट ऑफ फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। इसी से तो पता चलता है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को नहीं। क्योंकि अगर ये वेव नेचर को सपोर्ट करता होता तो माना कि इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, फिर भी काफी समय तक उस पर इंसिडेंट करने से इसके पास ऊर्जा आ जाती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखा जाए, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट देन एनर्जी ऑफ फोटॉन एच न्यू नॉट विल बी इक्वल टू फाई नॉट। अगर इंसिडेंट लाइट की या इंसिडेंट फोटॉन की जो है फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया तो ऐसी दशा में ये अपनी टोटल ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और उसे केवल ये बाहर निकाल पाएगा जो कि वर्क फंक्शन के बराबर होगा। इसके पास काइनेटिक एनर्जी देने के लिए एनर्जी नहीं बचा है। यस, तो इस दशा में काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो ये ऊर्जा जो है वर्क फंक्शन के ही बराबर होगा। ध्यान दें, तो फाई नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटॉन आप इंसिडेंट करते हैं तो ये केवल वर्क फंक्शन के ही बराबर होगा। इस दशा में इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वर्क फंक्शन के स्थान पे रखेंगे तो के मैक्स इक्वल टू आया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। के मैक्स के स्थान पे ई वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आप रख सकते हैं। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी वी मैक्स देन, तो जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हमें पता है तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2 m वी मैक्स स्क्वायर और यहां पे h बाहर ले लेंगे तो आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये इक्वेशन आ गया आपका, यही हम डेरिवेशन करना चाह रहे थे। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग जो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की स्टडी करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बाय आइंस्टीन की हम लोग स्टडी यहां पर करेंगे, जबकि बाय लेनार्ड की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। तो लेनार्ड ने वहां पे लाइट लिया था, अब जो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसमें लाइट के स्थान पर फोटॉन यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की स्टडी कर पाएंगे। ध्यान दें, तो पहला पॉइंट है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और the rate of emission of photoelectrons is directly proportional to the intensity of the incident photon। ज्यादा संख्या में फोटॉन इंसिडेंट होंगे मेटल के सरफेस पे तो ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव प्लेट तक जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहने लगेगा। यस, तो संख्या के पर डिपेंड करता है, लेकिन शर्त यह है कि इंसिडेंट फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए।
दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो फोटोन के भीड़ पर डिपेंड नहीं करता। तो ज्यादा संख्या में फोटोन इंसिडेंट कर देंगे तो संख्या की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी मतलब भीड़ या संख्या से कोई लेना देना नहीं है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये कहना है आपसे। चौथा पॉइंट क्लियर किया जाए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज बिलो ए सर्टेन लोएस्ट वैल्यू देन नो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल। मतलब अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन लोएस्ट वैल्यू मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। और ये सर्टेन लोएस्ट वैल्यू और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है अलग अलग मेटल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट क्लियर किया जाए, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उनके बीच कोई टाइम लैग नहीं होता है। वही चीज लिखा है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम समय लगता है, इसीलिए कहा जाता है नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, यहां पर हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आने वाले कल में हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।